जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृदा भक्ति में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज का विषय का आरंभ करने से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगी। दोस्तों, मैंने विचार किया है कि मेरा अपना विचार है, आप इस पे क्या राय रखते हैं वो ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मैंने ये सोचा है कि अब जो है मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करूं, जिसमें मैं धार्मिक स्थलों के बारे में आप लोगों को एक-एक करके मतलब एक-एक धार्मिक स्थल के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूं। उसके पौराणिक महत्व, पौराणिक कथा, पूजा अर्चना, वहाँ की विचलित कहानियाँ या वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, इन सब की जानकारी आपको दूं। तो इसी सीरीज़ में मैंने सोचा है कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योतिर्लिंग से। तो आप प्लीज़ आप अपने सुझाव दीजिएगा, आप बताइएगा कि क्या मुझे ये करना चाहिए या आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, किसी और विषय में जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद, और जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट, एक ही अनुरोध कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो चलो, आज भी मैं एक विशेष मंदिर के बारे में लेके आई हूँ, जो लगभग ये समझ लीजिए 50 साल बाद आम जनता के लिए खोला जा रहा है। 50 साल से जो ये मंदिर है वो बंद था। किस कारण से बंद था, वो मंदिर कौन सा है, उसकी खासियत क्या है, उसको जानने के लिए तो देखो आपको मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो चलो, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज के व्लॉग को। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस में मौजूद प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर। बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर की एक खासियत है कि कहते हैं कि मुसीबत के समय ये जो इस मंदिर में जो राधा कृष्ण की मूर्ति है वो राजा को सलाह देती थी, और उन्हीं की सलाह, युगल जोड़ी की सलाह मान के राजा आगे काम करते थे। तो ये जो मंदिर है ये छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के कमल विलास पैलेस में मौजूद है, जो बहुत सालों पहले बंद कर दिया गया था, बहुत सालों से बंद था, जिसे अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आम लोग भी राधा कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के साथ ही ऐतिहासिक दरबार हॉल भी जनता के लिए खोला गया है। खास बात यह है कि इतने सालों बाद भी इस मंदिर में मौजूद मूर्तियां अभी भी जीवंत हैं। कहा जाता है कि ये मूर्ति मुसीबत में राजा को सलाह देती थी। राजा जब भी परेशानी में होता था तो इन्हीं मूर्तियों के सामने जा कर के इन्हीं से अपनी सारी परेशानियां, दुख तकलीफ कहते थे राजा, और यही उनको आगे के लिए आदेश देते थे। कहते हैं कि ये वो मंदिर है, राधा कृष्ण का वो मंदिर है जहाँ कभी रियासत के राजा अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए आते थे। अब दशकों बाद फिर से आम जनता के लिए इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर ही नहीं, उसी परिसर में स्थित ऐतिहासिक दरबार हॉल भी अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। उसका भी इस्तेमाल अब आमजन कर सकेंगे। ये दोनों धरोहर जो हैं सालों से बंद थीं, लेकिन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा की कोशिशों के बाद अब इस ऐतिहासिक विरासत को फिर आम जनता देख पाएगी और खैरागढ़ रियासत के गौरवशाली इतिहास को महसूस भी कर पाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है इस मंदिर को दोबारा से
खुलवाने के लिए वो है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा का। उनके भरसक प्रयासों के कारण ये संभव हो सका है, ये मंदिर दोबारा से लोगों के लिए खोला गया है। तो ये संभव हो सका है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा की भरसक प्रयासों के बाद। अटूट प्रयास किए उन्होंने इस मंदिर को दोबारा से खोलने के, और उन्हीं के ही हम शुक्रगुजार हैं जिनके कारण हम आज 50 साल पुराने बाद फिर इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, इस मंदिर की कहानी के बारे में आपको बताते हैं। खैरागढ़ रियासत के राजा के महल, जिसका नाम कमल विलास पैलेस था, इस महल को राजा ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दान कर दिया था। 1956 में स्थापित यह एशिया का पहला और इकलौता संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय है, लेकिन इसके अंदर धार्मिक और राजसी इतिहास छिपा है। विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद इस मंदिर को आमजनों के लिए बंद कर दिया गया था। जैसे मैंने आपको बताया 1956 में जब यहाँ पर पहला संगीत विश्वविद्यालय बना एशिया का, उसके बाद से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब पहली बार सार्वजनिक रूप से इस मंदिर को खोला गया है। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर स्थापित श्री कृष्ण और राधा भगवान के इस मंदिर की यह खासियत है कि खैरागढ़ रियासत के राजा जब भी किसी मुसीबत में होते थे तो फैसले के मोड़ पर होते थे, तब वह इस मंदिर में प्रार्थना करते थे और भगवान राधा कृष्ण से उन्हें उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाता था। मंदिर की राधा कृष्ण प्रतिमाएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं। काले पत्थर के श्री कृष्ण की मूर्ति और सफ़ेद संगमरमर की राधा रानी की मूर्ति भक्तों के दिल को छू जाती है। श्याम वर्ण में कृष्ण है और श्वेत वर्ण में संगमरमर में राधा रानी की प्रतिमा है, मूर्ति है। करीब 50 साल पहले इस मंदिर से कीमती आभूषणों की चोरी भी हो गई थी। इसके बाद मंदिर को आम दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था। कई सालों तक सिर्फ पुजारी को ही अंदर जाने की इजाज़त थी। वहीं दरबार हॉल, जो कभी राजसी सभाओं का साक्षी रहा, वह 15 सालों से बंद पड़ा था। वहाँ की दुर्लभ चित्रकला, ऐतिहासिक वस्तुएं अंधेरे में कैद थीं। जब डॉक्टर लवली शर्मा ने विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला तो उन्हें परिसर में मौजूद इन ऐतिहासिक संरचनाओं की जानकारी मिली। उन्होंने खुद मंदिर का निरीक्षण किया, पहले उसकी साफ सफाई करवाई, विधिवत पूजा अर्चना कराई और फिर यह फैसला लिया कि अब मंदिर और दरबार हॉल आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। उनका मानना है कि ये धरोहरें सिर्फ विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि पूरे समाज की संपत्ति हैं। डॉक्टर लवली शर्मा ने कहा कि ये बहुत सुंदर मंदिर है। राधा और श्री कृष्ण जी की प्रतिमाएं इस पर स्थापित हैं। जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय में आकर देखा तो उसमें ताला लगा हुआ था। जब वे मंदिर के भीतर गईं और पूजा की तो जो दर्शन लाभ उन्हें मिला उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये डॉक्टर लवली शर्मा का कहना है। वह उनके लिए अद्वितीय था और जो अनुभूति उन्हें हुई उससे उन्हें लगा कि इसे सिर्फ वे ही नहीं बल्कि जो भी यहाँ आए उन्हें भी इसका दर्शन का लाभ मिले। डॉक्टर लवली शर्मा जी आगे कहती हैं कि राज परिवार से उन्हें जानकारी मिली कि भगवान की जो मूर्तियां हैं वे टॉकिंग गॉड हैं, यानी कि वो बात करते हैं। टॉकिंग गॉड का मतलब क्या हुआ कि वे बात करती हैं, और उन्होंने खुद यह इस चीज़ का अनुभव भी किया है कि जो उस मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं वो सिर्फ मूर्तियां ही नहीं हैं बल्कि जीवंत मूर्तियां हैं। वो बात भी करती हैं, आपकी भावनाओं को समझती हैं, उनका जवाब भी देती हैं। आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो आपको उससे निकालने का प्रयास भी करती हैं और आपको सुझाव भी देती हैं। ये डॉक्टर लवली शर्मा का स्वयं का अनुभव है। कमल विलास पैलेस, जो अब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, एक ऐतिहासिक प्रतीक है। 1956 में स्थापित यह एशिया का पहला और इकलौता संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय है, लेकिन इसके भीतर छिपा धार्मिक और राजसी इतिहास अब पहली बार सार्वजनिक रूप से खुला है।
अब ना सिर्फ श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकते हैं, बल्कि छात्र और पर्यटक भी राजसी विरासत को नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। आने वाले समय में दरबार हॉल के आसपास के अन्य कमरे भी साफ सुथरे कर आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। यहाँ के स्थानीय जानकार जो है भागवत चरण सिंह ने बताया कि खैरागढ़ का शुरुआत से ही गौरवशाली इतिहास रहा है। राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने इस महल को विश्वविद्यालय के लिए दान किया था। यह महल लगभग 1885 के आसपास का है। इसे पहले कमल विलास पैलेस कहा जाता था। यह राजा कमल नारायण सिंह के समय का स्ट्रक्चर है। मंदिर भी लगभग तभी का है, यानी कि 1885 का ही ये मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है। खैरागढ़ के इस गौरवशाली मंदिर को फिर से खुलना अपने आप में श्रेयस्कर है। विश्वविद्यालय का यह फैसला बहुत सार्थक है। डॉक्टर लवली शर्मा का यह फैसला एक उदाहरण बन गया है कि जब नेतृत्व में दृष्टि हो और दिल में विरासत के लिए सम्मान, तो इतिहास फिर से जी उठता है। खैरागढ़ अब न सिर्फ शिक्षा और कला का केंद्र है, बल्कि आस्था और परंपरा का नया संगम भी बन चुका है। तो इसी के साथ ही ये जानकारी यहीं पे मैं पूर्ण करती हूँ। आपको कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताना, और मौका मिले तो ज़रूर जाना। हमारा भारत सच में ही बहुत महान है। इसमें बहुत सी अद्भुत, जिसे कहते हैं ना, अकल्पनीय, अद्भुत और गौरवशाली गाथाएं छिपी हुई हैं। तो उनको देखने का मौका मिले ज़रूर देखना। तो इसी के साथ ही आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ, विराम देती हूँ, और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैंने शुरू में जो आपसे प्रश्न किया था उसका जवाब मुझे ज़रूर देना कमेंट में, क्योंकि जो अब मेरी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वो आएगी बाबा भोले के ज्योतिर्लिंगों से। तब तक के लिए आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण।